हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो साइंस का घटना चक्र है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स से पहले। और भी वीडियोस मेरे चैनल पे पढ़ रही हैं, जैसे कि एडुटेरिया है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर है, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है इन फिजिक्स देयर आर सेवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पहले इसी को याद रखिए। तो इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी? तो लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। द यूनिट ऑफ पावर इज, क्या है आपके ऑप्शन से? हर्ट्स, वोल्ट्स, वॉट या न्यूटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है वॉट। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है पावर, वर्क अपॉन टाइम। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट विच इज इक्वल टू द जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन वॉट और अ किलो वॉट। ठीक है, हमेशा वॉट या किलो वॉट में ही रिप्रेजेंट करता है, किया जाता है, इसीलिए इसका जो ऊपर वाले का आंसर है वो है वॉट। चलिए तीसरे पे चलते जल्दी से। दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, आपके ऑप्शन हैं एम्फेयर, वोल्ट, कुलम्ब, वॉट, या नन ऑफ दी अबव, या मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है अपना डी, वॉट। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ठीक है, द एम्फियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप याद रखेंगे कि एम्फियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कुलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, आपके ऑप्शन है फराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन। चलिए इसके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आप ये देखिए द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कैसे होता है? मास इंटू एक्सलरेशन, F इज इक्वल टू ma होता है। इन फिजिक्स समथिंग दैट कॉज अ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी चीज़, मतलब जो चीज़ जो चेंज कर दे मोशन को, उसको हम फोर्स कहते हैं। द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फोर्स एन ऑब्जेक्ट, क्या है मॉडर्न डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट मास मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन, जैसे कि ऊपर लिखा है ma। ठीक है, वॉज गिवन बाय द न्यूटन एंड इन हिज लॉ ऑफ मोशन। तो अभी जो रिसेंट डेफिनेशन चल रहा है वो चल रहा है F इज इक्वल टू ma। इसका SI यूनिट आप याद रखेंगे, न्यूटन और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे चल। ठीक है, देखिए यहाँ यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, न्यूटन, न्यूट्रॉन, वॉट या डाइन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जूल। ठीक है, अब पढ़ते हैं यूनिट ऑफ वर्क इज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ फोर्स एक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट then work done by the force is equivalent to the product of force and displacement in the direction of force। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि फोर्स अगर लग रही है और वर्क डन, मतलब अगर वो जो फोर्स लगी है उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, देन वर्क डन बाय द फोर्स, जो वर्क डन होगा वो इक्वलेंट किसके होगा? FD के। ठीक है, अरे आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, आपने लूसेंट पढ़ी होगी, लूसेंट में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस वही है। इसको यहाँ पे वो ना क्या लिख के कॉम्प्लिकेट कर रहा है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना, जो वो नहीं कहता है कि इफ़ अ बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, अगर आपने पढ़ी होगी लूसेंट, तो इफ़ अ बॉडी गेट डिस्प्लेड बाई S व्हेन अ फोर्स F एक्ट ऑन इट देन द वर्क इज W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये वही बात है, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप यहाँ याद करिएगा कि ये जो है वर्क जो है, एक मिनट में वैसे से हटा लूँ, ये देखिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको ये याद रखिएगा कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट क्या है? द SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ जूल, एंड जूल इज़ ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल क्या है? यूनिट है एनर्जी की भी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 6 पे। आपको ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स है, बस वो याद रखिएगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी SI यूनिट क्या है, और एनर्जी की भी जो SI यूनिट है वही वर्क की भी है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे।
ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लूसेंट मेरे ख्याल से 262 पेज नंबर पे दिया है वर्क एनर्जी एंड पावर, उधर पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे आपकी नज़र के सामने हो जाएगा तो और बेहतर होगा। ये चीज़ें नंबर ऑफ़ टाइम्स पे ही आती हैं, बार बार भूलेंगी आपको। चलिए चलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वॉट या ई का जो ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। ठीक है, देखिए हर्ट्स उसी को भी सिंबल एज अ एच और जेड होता है, इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डिराइव्ड यूनिट है फ्रीक्वेंसी की इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे एसआई यूनिट भी कहते हैं, इट्स डिफाइंड एज अ 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स, और ये कब पूछा था देखिए 64th बिहार पीएससी, जिसके लिए आई थिंक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 64th बिहार पीएससी 2018। चलिए 7th पे चलते हैं। व्हाट, फिर से वही क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड इन द हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, हीट, क्वालिटी या नन ऑफ दी अबव या मोर देन अबव। तो इसका भी आंसर आपका जब भी ऊपर ही बता रहे थे हम वही है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। ये 65 था, वो 64 था। सी एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन, जो ऊपर वाला ही है वही है। चलिए 8 पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज, आपके ऑप्शन है फराडे, वोल्ट, एम्फियर, ओम। ठीक है, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है 1993 में, और इसका आंसर कुछ मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इस वजह से नहीं दिया है, लेकिन चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए आप पहले इसको नीचे से देखिए, आपको समझ में आएगा। एज पर अदर ऑप्शन, फराडे जो है वो एसआई यूनिट है कैपेसिटेंस का। ठीक है, वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एम्फियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वाइल ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टिविटी का होता है आपका ओम मीटर, और आपके ऑप्शन में देखिए ओम दिया है, ओम मीटर कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसका कोई आंसर नहीं है, और मेरे ख्याल से विभाग के द्वारा ये चीज़ क्वेश्चन हट भी गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ इन लोग का दिमाग ठीक हो गया तो सही से क्वेश्चन आया, बट ये बिहार पीएससी में क्वेश्चन आया 2020। ठीक है, तो देखिए क्या, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, चार्ज या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने बताया, ठीक है, रेजिस्टिविटी ओम अगर आएगा ना तब देखिए नीचे दिखा, आप फिर से देख लो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अगर जो वाइल ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट, तो ओम आया तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट, बट अगर ओम मीटर आया जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो तो रेजिस्टिविटी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने 10th क्वेश्चन। चलिए देखिए आ गया, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, देखिए आ गया इन लोगों का पेटेंट सवाल। कौन कौन पूछा है देख लीजिए, 3 कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है। ये इन लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इन लोग ना पूछे तो इनका पेपर नहीं होता मैक्सिमम कमीशन का, तो आप इसको एकदम रट जाइए, घोल के पी जाइए। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या है तो आपका आंसर है डिस्टेंस। एकदम घोलिए और पी जाइए इसको। द लाइट ईयर क्या है फिर, यहाँ देखिए, light year is the unit of astronomical distance equivalent to the distance that light travel in a 1 year, which is 9.46 into 10 to the power 15 meter. तो light year is the unit of astronomical distance equivalent to the distance that light travel in a 1 year, which is इतना आपका मीटर दिया हुआ है। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। सब लोग स्पीड ऑफ लाइट मार देंगे या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं, डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा डिस्टेंस। एक और छोटी सी चीज़ है जिसको आप याद रखेंगे, वो है डिस्टेंस डेट लाइट ट्रैवल इन अ 1 ईयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए 11th पे चलते हैं। लाइट ईयर इज द ईयर विच हैड अ मैक्सिमम सनलाइट, ईयर इन विच वर्क लोड वॉज वेरी लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, या मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसका जो आंसर है वो सही है सी, और ऊपर अभी मैं यही बात कर रही थी कि डिस्टेंस डेट लाइट ट्रेवल इन अ 1 ईयर। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से 12th पे। देखिए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी, एज या डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर है आपका डिस्टेंस। मैंने बोला ना इसको याद कर लीजिए। देखिए यूपी भी, झारखंड, सारे कमीशंस पीछे लगे हुए, अभी नीचे एक और है। 13 पे चलते हैं जल्दी। फिर देखिए वही सवाल बिहार पीएससी में, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा, आपको पता ही है, बी। 3 बार से वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। चौथा भी वही है, चलिए चौथा भी देखते हैं। चौथा देखिए, लाइट ईयर इज the year in which February has a 29 days, the distance traveled by the light in a 1 year, ये जो बी ऑप्शन है। तीसरा क्या है आपका, the light which sun rays take to reach the earth, और जो फोर्थ है वो है the time in which the spacecraft reaches moon from the earth। सही आंसर आपका बी है। ठीक है, वही भी हम लोग अभी देख रहे थे। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन पे अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं 50। देखिए पहले तो ये देख लीजिए, ये स्प्री 2021 में क्वेश्चन आया है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन ए लाइट ईयर।
ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपके ऑप्शन है डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, पहला। दूसरा ग्रेविटी ऑफ अ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज, ठीक है। तीसरा लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, या लास्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। तो इसका तो आंसर आप देख ही रहे हैं, डी है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवल इन अ सिंगल अर्थ ईयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन अ वैक्यूम, नॉट इवन अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो हट गया वैसे ही, सॉरी तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो हट, कैसे? क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम, नॉट इवन अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। चलिए, एंड दैट इज वेयर ऑल द स्टेलर बॉडीज आर प्रेजेंट, स्टेलर बॉडीज आर प्रेजेंट इन अ वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट throughout the universe, and it is known to and is known to high precision. That is why all astronomical distance are measured in a light year. That's why all astronomical distance are measured in a light year. चलिए आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से 16 पॉइंट पे चलते हैं अपने। 16 जो क्वेश्चन है, अ पार्सेक अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काई इज इक्वल टू, अ पार्सेक a unit of distance used to measure the distance related to the star in the sky is equal to, आपके ऑप्शन है 4.25 लाइट ईयर, या 3.25 लाइट ईयर, या 4.50 लाइट ईयर, या 3.05 लाइट ईयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3.25 लाइट ईयर। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पहले समझिए, ध्यान से सुनिएगा। अ पार्सेक इज a unit of light, a parsec is a unit of length, sorry, a parsec is a unit of length used to measure the astronomically large distance of a object beyond our solar system। तो जो लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये एक तरह की यूनिट है किसकी, लेंथ की। अगर पार्सियर को मीटर में देखेंगे पार्सेक को, तो एक पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 होता है मीटर में। एक लाइट ईयर में वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो एक पार्सेक कितना हो गया, मतलब ये बता रहा है कि देखिए पार्सेक, एक पार्सेक जो है मीटर में कितना है और एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। तो उस हिसाब से रिलेशन निकाल रहा है कि एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये है 3.25 लाइट ईयर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ओनली बी इज द क्लोज टू एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि पार्सेक क्या है। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर एक पार्सेक में इतना मीटर है और लाइट ईयर में इतना मीटर है, तो हमें तो पार्सेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट करके आंसर चाहिए। तो वही आ रहा है ये 3.256, ठीक है। इसका जो आंसर था वो बी है। जल्दी से चलते हैं 17 पे। देखिए पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, अभी वही हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट्स यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंस। तो क्या है आपका इसका आंसर, ए, डिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं 18 पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, which unit of measurement is multiplied by 0.39 to convert it to inches, ठीक है। आपके ऑप्शन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर, ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका सेंटीमीटर। चलिए इसको समझते हैं हम लोग इसको, ठीक है। देखिए आपका ये यहाँ क्या पूछ रहा है कि विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.39 से कि वो कन्वर्ट हो जाए इंचेस में। तो आप देखिए 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंचेस है, सो वी कैन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू इसको कन्वर्ट करने के लिए इंचेस में। समझ गए आप, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं 19 पे। देखिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ऐसी हो सकती है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम लोग पूरा, जैसे कि पूरी घटना चक्र की जो पेजेस हैं 700 से कवर करेंगे, इसीलिए स्पीड ऐसी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि आपको पता चलता रहे। चलिए 19 पे चलते हैं। हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज़ 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन नैनोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन है 183 इंटू 10⁵, 10⁶, और वही 183। देखिए आपके ऑप्शंस क्या है, 183 इंटू 10⁶ नैनोमीटर, 234 इंटू 10⁶ नैनोमीटर, 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर, या 181 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। तो जिसका सही आंसर है वो है 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आइए इसका क्वेश्चन है ये। तो ये आपको कहकर क्या कहना क्या चाह रहा है कि ये बोल रहा है कि हाउ कैन बी द हाइट ऑफ पर्सन हु इज़ 6 फीट, जो 6 फीट
जो बंदा है लंबा है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे नैनोमीटर में। तो आप देखिए अगर आपको ये दो याद है तो आपको निकालना पड़ेगा, वरना अगर आपको ये डाटा अगर याद है 1 फीट इज इक्वल टू 30.5 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर, तो हमको तो 6 फीट का निकालना है, तो सीधे ये जो 30.5 इंटू 10 टू द पावर 7 है उसमें 6 इंटू करके हम ये आंसर ला सकते हैं 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। चलिए 20 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, नैनोमीटर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए ये सेंटीमीटर में आंसर चाह रहा है, और वहीं अगर आप इसके नीचे क्वेश्चन में देखेंगे तो ये मीटर में आंसर चाह रहा है। तो आपको इतना तो आपको याद होगा कि 1 नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर होते हैं। तो नीचे वाला तो आंसर हो जाएगा, नीचे वाला मैंने पहले ही बता दिया, वैसे 21 का तो आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में जानना होगा। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो उस बेसिस पे हम इसको निकाल लेंगे 10 टू द पावर- सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या आइडिया है, हमें क्या याद है, 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं मीटर, तो 10 टू द पावर 9 मीटर, 10 टू द पावर-9 मीटर। ठीक है, तो उससे आंसर आ जाएगा। फिर अगर आपको आइडिया होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर- सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, अब 22 पे चलते हैं, 21 तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं। देखिए जल्दी से मैं बोलने का यही है ना कि मैं चाहती हूँ कि कम मिनट की वीडियोस पढ़ें, ताकि जब मैं पूरा घटना चक्र कवर करूँ तो उसका जो सीक्वेंस बेसिस पे प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़े आप लोग का ज़्यादा समय ना लूँ, ज़्यादा समय ना ले वो भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ क्या है, तो इसका तो आंसर पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या लिखा है, एम्पियर इज एसआई यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, एंड इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टिंग वायर इट मीन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 electrons are entering per second from one direction and the same amount of electrons flow from the other end per second। ठीक है, देखिए आपको पहले तो यही याद रखना है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 23 पे। द मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अ पावर विच इज, आपका ऑप्शन है जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड या लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। तो जो इसका आंसर है वो है जनरेटेड। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या है, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अ पावर विच इज जनरेटेड इन द पावर स्टेशन और अ पावर प्लांट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि जो मेगा वॉट है ये एक मेजरिंग यूनिट है पावर की, मेजरिंग यूनिट ऑफ अ पावर विच इज जनरेटेड। ठीक है, जनरेटेड इन अ पावर स्टेशन और पावर प्लांट। तो वही पूछा है कि जो मेगा वॉट है मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर, वो जनरेट की जाती है, कंज्यूम की जाती है, सेव की जाती है, तो उसका जो आंसर होगा सही वो है जनरेट की जाती है। चलिए 24 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, चलिए मैच द फॉलोइंग देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, यूनिट दी है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, इम्पल्स। तो देखिए एक्सेलरेशन को मिलाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है आप देख लीजिए, पहले डी है इसका सही आंसर। ठीक है, तो आप इसको एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए ए का क्या आंसर है, तो ए का आपका है एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या है आपका, तो जो आपका बी है उसका है आपका न्यूटन। ठीक है, वर्क डन क्या है, तो वर्क डन का क्या मिल रहा है यूनिट में, अगर आप वर्क डन का देख रहे हैं तो वो है आपका जूल। और इम्पल्स जो कि डी है तो वो है आपका न्यूटन, ये थोड़ा वो हो जाएगा उसमें, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अभी वहाँ पे दिया भी होगा, इसको देख लेते, तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी। चलिए आगे देखिए यहाँ दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका, एक्सेलरेशन का। एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन। एसआई यूनिट इम्पल्स का क्या है, तो न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स का क्या है, तो न्यूटन सेकेंड, याद रखेंगे आप, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड एंड द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। चलिए 25 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 25th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। वर्क जूल सही है, अभी हम लोग देखो देखिए यहाँ वर्क जूल लिखा है। मास केजी सही है, फोर्स का है न्यूटन सही है, प्रेशर का है डाइन, नहीं देखिए प्रेशर का पास्कल होता है, और डाइन क्या होता है, सीजीएस यूनिट होती है हमारे उसकी फोर्स की। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, हाँ देखिए इसका मैं आंसर टिक कर दूँ क्या, इसका जो गलत है वो है प्रेशर वाला। हाँ, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस in an international system of unit. Dyne is a unit of, देखिए dyne is a unit of a force in a CGS system. Clearly D option is not correctly matched। चलिए 26 पे चलते हैं।
26 पे भी हम लोगों को मैच करना है इसको। आई थिंक इट्स विजिबल। फिर हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं, वॉट, नॉट, नॉटिकल माइल, कैलोरी, यहाँ पे आपका दिया है पावर, स्पीड ऑफ शिप, नेविगेशन और हीट। ठीक है, तो इसका पहले आप देख लीजिए, सही आंसर जो है वो है सी। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले जो आपको याद है उसको पहले मिला लो। देखो वाट पावर ही होगा, ये आपको पता है। ठीक है, और अगर आप कैलोरी का देखोगे तो कैलोरी का जो है वो हीट ही होगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो नॉट और नॉक्टिकल माइल में, तो जो नॉक्टिकल माइल है उसका वो है नेविगेशन, एन, आप ऐसे याद कर सकते हो, एन सेम है। तो नॉक्टिकल माइल का होगा वो है नेविगेशन, और जो नॉट है वो है आपका स्पीड ऑफ शिप। ठीक है, ये जो है वो है स्पीड ऑफ शिप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ लिखा भी होगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल है। नॉट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ शिप, जैसा मैं बता रही थी, नॉट जो है इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ शिप। नॉक्टिकल माइल क्या है? नॉक्टिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉक्टिकल माइल इन द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस यूज बाय द नेविगेटर इन द शी। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेविगेशन के में जो यूज होता है नॉक्टिकल माइल, एन करके मैंने याद करा कि एन कर लो। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग हीट एंड एनर्जी, कैलोरी क्या हो गई? इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग हीट एंड एनर्जी। 10 ऑप्शन सी इज करेक्टली मैच। 27 देख लेते हैं, और 27 भी आपका मैच द फॉलोइंग है। चलिए इसका जो सही आंसर है पहले आप उसे मार्क कर लीजिए, ए। ठीक है, मैं पहले मार्क करा दे रही हूँ कि सब में थोड़ा कम टाइम वेस्ट हो, फिर आप मिला लो, देख लो। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं इसको। जूल क्या है? देखो जूल का मिलाओगे तो जूल आपका मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आप ले जाइए जूल कहाँ ले जाओगे आप? जूल आप ले जाओगे वर्क पे। एम्फेयर आपका हो गया करंट, वॉट आपका क्या हो गया? पावर, और वोल्ट तो यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही होगा। ए का 3, बी का 1, सी का आपका 2 दिया हुआ है, एंड डी का 4। चलिए इससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं जूल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये जूल तो एसआई यूनिट तो आपको याद होना चाहिए, आज बहुत इससे आया है। जूल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एम्फेयर क्या है? एम्फेयर, वॉट, वोल्ट आर द यूनिट ऑफ करेंट्स, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली बता रहा है, मतलब कि करंट हो गया एम्फियर का, पावर हो गया वॉट का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट। ठीक है, 28 पे चलते हैं। हाउ मेनी वॉट आर देयर इन अ हॉर्स पावर? देखिए ये तो हम लोग बचपन से इसको याद करते हैं, 746। ठीक है, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा क्या है? हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। द पावर का डिफिनेशन लिख रहा है फिर कि द रेट ऑफ विच वर्क इज डन। एक वॉट का होता है 1/जूल पर सेकेंड। ठीक है, एक मिनट इसको जरा मैं हटा दूँ। और हॉर्स पावर का क्या दिया है? देखिए आप देख रहे हो, हॉर्स पावर इज टू 746 वॉट, वही ऊपर आंसर है। 29 पे चलते हैं। अच्छा ये फिर से आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है। तो चलिए थोड़ा सा आप बताइए इसमें। हाँ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो नॉट मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ अ शिप, क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉक्टिकल माइल का क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, हाँ मैंने बताया था एन, ये भी सही है। ठीक है, फिर क्या है? एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट, हाँ ये भी सही है। लाइट ईयर क्या है? मेजरिंग टाइम, नहीं लाइट ईयर तो मैंने बोला याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, लाइट का डिस्टेंस होगा। चलिए इसको देखते हैं एक बार। देखिए लिखा है, लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम बट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट्स आर करेक्टली मैच। तो ये टाइम के लिए नहीं है लाइट ईयर, लाइट ईयर आप सोच के टाइम मार दे तो डिस्टेंस है। ठीक है, याद रखेगा आप, डिस्टेंस है। चलिए 30 पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 64 बिहार पीएससी में आया भी था। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है 30। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम देखिए, एंगस्ट्रॉम ये मुझे इतना याद आ रहा है किसी साइंटिस्ट पे ये नाम दिया गया। चलिए देखिए पढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड मेनली इन मेजरिंग द वेवलेंथ। ठीक है, तो वही आया था कि एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ व्हाट। ठीक है, वेवलेंथ के लिए होता है। और फिर है देखिए यहाँ लिखा है इट, हाँ देखिए, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी स्वीडिश फिजिस्ट एंडर्स जॉन्स एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यहाँ पर ही आ गया। हाँ तो वही मैं बोल रही थी। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो रोकती हूँ, वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और भी वीडियोस स्पेशली जो बिहार पीएससी के करंट अफेयर हो गया या बिहार जीके से रिलेटेड वीडियोस में डाल रही हूँ, प्लेलिस्ट आप मेरी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर अपना प्यार
प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए। थैंक यू सो मच। और भी वीडियोस अभी सीक्वेंस बेसिस पे पड़ती रहेंगी, आप अपडेट रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा। चलिए, थैंक यू।